हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कॉल डाइटर हमेशा रजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, रजिस्टेंस का काम करेगा कौन? हमेशा कॉल डाइटर करता है रजिस्टेंस का काम। ठीक है, हमेशा कॉल डाइटर किसका काम करता है? रजिस्टेंस का। और पुट राइटर किसका काम करता है? पुट राइटर हमेशा सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, पुट राइटर हमेशा सपोर्ट का काम करता है। ठीक, पुट राइटर हमेशा सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, वो कैसे करता है, किस प्रकार से करता है, तो हम लोग इसको चार्ट में अच्छे तरह से देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉल डाइटर को। ठीक है, कॉल डाइटर किस प्रकार से रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आइए चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि इस जगह पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे 22,996 पे ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, 22,996 पे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कॉल डाइटर अधिक मात्रा में हावी था। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बन भी रहा था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे बन रहा था। क्यों बन रहा था? कि यहाँ पे कॉल डाइटर अधिक मात्रा में हावी था। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लाइन ये था मेरा बना हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस लाइन ये था बना हुआ डाउन साइड में, तीसरा अगर अप साइड में कहिएगा तो ये था रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल डाइटर कहाँ पे हावी है? तो सबसे ज्यादा आप देख लीजिए यहीं पे हावी है। तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। अगर कॉल डाइटर यहाँ पे अधिक मात्रा में हावी है तो यहाँ पे क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने का क्या मतलब है? तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने का ये मतलब है, अगर आपका कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका कहीं पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरेगा। ठीक है, अच्छा खासा डाउनफॉल होगा, मतलब मार्केट अच्छा खासा गिरेगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम यही है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मेरा ये है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस पे लगा लिए। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट इस जगह पे किस प्रकार से बिहेव करेगा, कि मार्केट डाउन साइड मोमेंट देगा। ठीक है, मतलब इस जगह पे मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा कि आप उसको समझ पाइएगा कि मार्केट अब डाउन साइड में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस लाइन को जो कैंडल स्टार्ट हुआ है, ये कैंडल ये रेजिस्टेंस लाइन को टच नहीं किया है। टच किए बगैर क्या हुआ कि मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप खुला था मार्केट, तो ये जो गैप अप वाला एरिया था, जो इसका एरिया था, ये तो फुलफिल करने के लिए जरूर आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट गैप अप खुला और ये जो गैप था इसको फुलफिल करने के लिए मार्केट एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस को छुए बगैर क्या हुआ कि मार्केट नीचे आते गया। ठीक है, नीचे आया, जब ये गैप को फिल किया मार्केट, गैप को फिल करने के बाद अधिक केस में आप लोग देखेंगे कि जब मार्केट गैप अप खुलेगा, मतलब यहाँ था कल का मार्केट और यहाँ खुला, इस जगह पे खुला, तो ये जो आपका गैप वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मार्केट जरूर लेने आता है। ठीक है, हालांकि एक दो टिक में मार्केट ऊपर चले जाए वो अलग बात है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे गैप अप जब होता है, गैप जब होता है, तो मार्केट एक दो टिक में ऊपर जाता भी है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर क्या करता है, मार्केट नीचे आता है। नीचे आता है, क्यों आता है? तो ये जो गैप वाला एरिया है, ये जो गैप वाला एरिया है, इसको फुलफिल करने के लिए आ जाता है मार्केट। ठीक है, मार्केट इसी प्रकार से यहाँ पे बिहेव किया। यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पे क्या था, गैप था, गैप अप खुला मार्केट, तो इस जगह गैप रह गया मार्केट में। गैप रहने का ये क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस को छुए बगैर मार्केट क्या हुआ कि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ गया। और नीचे जब आया, नीचे से जब फिर ऊपर गया मार्केट, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ग्रीन, कोई कोई ऐसा होता है, बहुत सारा आदमी ऐसा होता है कि ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, यहाँ पे आदमी ट्रेड को पेंडिंग ऑर्डर लगा देगा और इसका जस्ट ऊपर में स्टॉप लॉस लगा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब गया मार्केट, यहाँ पे जब आया तो एक टिक में मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, देखिए ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का बन रहा है, उल्टा हैमर। ठीक है, ये क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे मान करके चलिए, यहाँ पे इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ था। ठीक, इस जगह पे, सॉरी, इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ था। ठीक है, इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर मतलब कि लगने का क्या मतलब हुआ कि ये मार्केट बहुत आदमी यहाँ पे सोचा कि मार्केट अगर यहाँ तक जाता है तो क्योंकि यहाँ पे ये वाला कैंडल जो देख रहे हैं आप, ये कैंडल,
इसको पता था कि बहुत सारा मतलब कि आदमी को ये पता होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस को छुए बगैर नीचे आ रहा है। तो इसी जगह पे, इस जगह का मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे देख लिया और यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। लगाने के बाद क्या हुआ कि इसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस डाल दिया या ये रेजिस्टेंस लाइन पे स्टॉप लॉस डाल दिया। तो मार्केट गया वहां तक और यहाँ से ट्रेड उठा लिया और ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट पुनः क्या हुआ कि नीचे क्लोजिंग दिया। कहाँ, किसके नीचे क्लोजिंग दिया? तो ये आपका जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो आपका रेजिस्टेंस लाइन है, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। ऊपर स्विप करके आया, नीचे क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद क्या हुआ कि दूसरा कैंडल, अब देखिए दूसरा कैंडल, फिर ये कैंडल जो बना है, ये कैंडल, इस कैंडल के नीचे मतलब सीरियल में स्टार्ट हुआ है, मतलब मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद ये जो कैंडल बना है, ये जो स्विप करके आया है, इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। क्या किया है कि इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। अब नीचे क्लोजिंग दिया है, अब यहीं पे कोई पेंडिंग ऑर्डर आराम से इसका लो पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देता, हाई के थोड़ा सा ऊपर। मान चलिए ये हाई है, ये हाई का थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा देता, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देता। दूसरा जो कैंडल आया इस जगह से, यहाँ नीचे क्लोजिंग दिया। तीसरा कैंडल जो जाएगा इस जगह से जो ओपन होगा, तो ये आराम से जाएगा, ऐसे स्टॉप पेंडिंग ऑर्डर उठा लेगा और मार्केट फिर नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पे जिसका पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ होगा उसको उठा लिया मार्केट, और यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद पेंडिंग ऑर्डर उठ गया और मार्केट क्या हुआ, यहीं से नीचे आ गया। नीचे आते गया और जो आपका टारगेट है आपके अनुसार से, वो टारगेट अगर अचीव होता है तो आप आराम से अचीव करके निकल पाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करता है। अब ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी जगह पे भी, मान चलिए कि यहाँ पे इस जगह पे देख रहे होंगे कि कॉल डाटर बहुत कम मात्रा में हावी था। यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे कॉल डाटर थोड़ा सा इससे थोड़ा अधिक मात्रा में हावी था, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि मार्केट जो है यहाँ से भी नीचे आया। यहाँ पे ट्रेवल भी किया मार्केट कुछ देर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉल डाटर था, इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे छोड़ देगा मार्केट। कॉल डाटर अगर है तो ऐसे मार्केट नीचे गिरते जाएगा, इसका ये मतलब नहीं होता। यहाँ पुट राइटर भी है, यहाँ भी पुट राइटर है, यहाँ भी पुट राइटर है, तो इसका भी रिस्पेक्ट करना होगा मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी जगह पे, इसी लाइन के सामने, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन जो है, यहीं पे मार्केट आया है। आने के बाद फिर ऊपर गया, रिटेस्ट किया है, ऊपर जा करके फिर नीचे आया, फिर इस जगह पे कुछ रिटेस्ट किया है, उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका ऊपर में कॉल डाटर हावी है तो मार्केट को सडनली नीचे ही गिराते जाएगा। ऐसा होता है, कई केस में ऐसा होता भी है, लेकिन ऐसा कम होता है, ऐसा आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट का रिटेस्ट जो है, रिटेस्ट बहुत बड़ा चीज़ है। यहाँ पे देखिए मार्केट एक जगह से यहाँ इस रेजिस्टेंस को स्वीप करके जो मार्केट नीचे आया है, नीचे आने के बाद इस रेजिस्टेंस तक जो आया, ये वाला रेजिस्टेंस तक जो आया है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया है, ऊपर जा करके रिटेस्ट किया। क्यों किया, यहीं से क्यों घूम गया मार्केट? क्योंकि यहाँ पे कॉल डाटर अधिक मात्रा में हावी था, ठीक है। कॉल डाटर यहाँ पे हावी था और यहाँ पे इसी टाइप का केस यहाँ भी बन रहा था। आदमी यहाँ पे भी आराम से पेंडिंग ऑर्डर लगा सकता था, यहाँ भी एक ट्रेड बन रहा था। वो कैसे बन रहा था, क्यों बन रहा था, कैसे बोले कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, तो वो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वीडियो आते जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी बता दिया जाएगा, या उसके बाद वाला वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता, आराम से बनता, ठीक है। तो आदमी यहाँ पे जब आया मार्केट यहाँ से इस जगह तक, तो आप देख लीजिए कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका कितना बड़ा टारगेट दे दिया है, ठीक है। लगभग 1:10 का जो है आराम से टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट अब जो रिटेस्ट के लिए, मार्केट नीचे आया फिर रिटेस्ट के लिए जो ऊपर जाएगा, तो आपको नीचे का जो सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो मानिए, सपोर्ट लाइन जो भी है, सपोर्ट को ड्रॉ करके रखिए। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया है, पता चला ऊपर गया, यहीं से क्या हुआ, गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, यहाँ 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। 3 कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ कन्फर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और नीचे भी आया है, ये वाला रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे भी कुछ देर रुका है मार्केट, इस जगह पे कुछ देर रुका है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे जो रिटेस्ट लिया मार्केट ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि ये जो आपका तीनों जो रेड कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे भी ट्रेड बनता, वो कैसे बनता आगे समझाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है, यहाँ पे ट्रेड बनता तो कहाँ के लिए बैठ पाते हम लोग, फिर नीचे का एक सपोर्ट के लिए, इस सपोर्ट के लिए आराम से बैठ सकते थे। अब देखिए कि मार्केट यहाँ से इसी सपोर्ट तक आया है और यहाँ पे क्या किया मार्केट, कुछ देर तक रेंज में रहा। कुछ देर तक रेंज में रहने के बाद जैसे इसका ब्रेकडाउन किया, ये वाला रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का जैसे ब्रेकडाउन दिया, तो फिर मार्केट अच्छा खासा गिरा है। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा है। ठीक, तो हम लोग इसी प्रकार, हाँ अगर पुट राइटर यहीं पे रहता, इसी जगह पे पुट राइटर अधिक मात्रा में हावी रहता, कॉल राइटर से अधिक यहाँ पे पुट राइटर हावी रहता, ऐसे ये आपका पुट राइटर हावी रहता। तो पुट राइटर जब यहाँ हावी रहता तो मार्केट को जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा रिटेस्ट करने देता, जरूर रिटेस्ट करने देता, क्योंकि कॉल राइटर भी है, कॉल राइटर नीचे खींच रहा है और पुट राइटर ऊपर खींच रहा है। तो यहाँ पे उस केस में क्या होता है कि रिटेस्ट करता है मार्केट। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद उसके बाद जब जाता यहाँ पुट, यहाँ पे जो आपका सपोर्ट बन रहा था, इस जगह पे जो सपोर्ट बन रहा था, मार्केट को पीछे का डाटा को देखते हुए इस जगह पे जो सपोर्ट बनता, इस जगह पे ये सपोर्ट का अगर ब्रेकआउट करता ऊपर की तरफ तो अच्छा खासा यहाँ से भी मोमेंट देता। ठीक है, तो इसलिए कॉल राइटर और पुट राइटर को देखना बहुत अनिवार्य होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, नहीं तो होगा क्या कि आप यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर को नहीं पकड़ पाइएगा तो उल्टा ट्रेड पकड़ा जाएगा। उल्टा ट्रेड पकड़ाने का मतलब क्या होगा, अच्छा खासा लॉस होगा, लास्ट में आपको लॉस बुक करना होगा। तो इसलिए कॉल राइटर और पुट राइटर समझना आप लोग को। ठीक है, कॉल राइटर और पुट राइटर को अच्छे तरह समझना। बात बाकी नहीं भी समझ में आता तो आप जरूर कमेंट करें और अच्छे तरह से क्लियर करके बताया जाएगा। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को और अच्छे तरह से बताया जाएगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए कि फिर से रिपीट करके बताइए, आप फिर से रिपीट करके बताया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है।